Hello friends, this is Deepak Sharma again before you. Today I take present perfect continuous. Would like to mention what is the difference between continuous and perfect continuous. होता क्या है continuous tense में, जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये कंटिन्यूअस है. यदि इसमें टाइम और दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, टाइम और दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है. क्या हो जाता है वो, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वह से रहा है, सी मींस टाइम. टाइम आएगा वहां पर, वो मैं आगे की तरफ आपको बताता हूं. उसका जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट हैज बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. अब आप देखिएगा यहां पर हैज और हैव. हैज का जो यूज है वो सिंगुलर नंबर के लिए, और हैव का जो यूज है वो काय के लिए, प्लूरल नंबर के लिए. क्लियर. हैज बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. जैसे मैंने कहा कि वह 2 घंटे से खेल रहा है. अभी आप इस पॉइंट के ऊपर ध्यान मत देना, इस पॉइंट को मैं लास्ट में क्लियर करूंगा. क्लियर ही नहीं करूंगा इसको, यहां पर मैं नॉर्मल तरीके से क्लियर करने के बाद, चूंकि यहां पर मेरे टेंस ओवर हो जाएंगे, तो सिंस और फॉर पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद. मतलब नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो केवल और केवल सिंस और फॉर पर आएगा, और वो लगभग मैं समझता हूं कम से कम नहीं तो 1 घंटे का टॉपिक मेरा रहेगा कि हाउ टू यूज सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यहां तो हम बहुत ही लाइट तरीके से देखेंगे यहां पर कि सिंस का यूज क्या है और फॉर का यूज क्या है. व्हाट यू आर टू वेट माय नेक्स्ट वीडियो, सिंस एंड फॉर. राइट. सब्जेक्ट हैज बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. जैसे मैंने कहा कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर कितना, 2 आवर्स. क्लियर है. अगला पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि वह सुबह से ऊधम मचा रहा है. राइट. तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस, और आपका क्या, मॉर्निंग. क्लियर है. तो यहां पर पॉइंट हमारा क्लियर कौन सा हुआ, हैज बीन का. हैज बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. यदि यहां पर होता प्लूरल होता कोई, मान लो यहां दे होता, तो हम काय का यूज करते, यहां पर हैव का यूज करते. क्लियर है. कोई प्रॉब्लम. अब मेरा पॉइंट उठता है ये सिंस और फॉर. तो सिंस और फॉर को आप यहीं पर समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्लियर करूंगा. सिंस का जो यूज है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज को हम कंपैरेटिवली समझते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सर्टेनिटी आ जाए जहां से, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन. तो पॉइंट उठा जैसे, अब आप पैरेलल समझने की कोशिश करना. मैंने बोला 2 घंटे से ड्यूरेशन है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स. वही मैंने कह दिया आपसे 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 2 o'clock. वही मैंने आपसे कहा 4 साल से ड्यूरेशन है, फॉर 4 years. वही मैंने आपसे कहा कि 1992 से, सिंस 1992. फिर मैंने आपसे कहा 2 दिन से ड्यूरेशन है, फॉर 2 days. वही मैंने आपसे कहा सोमवार से, तो सिंस मंडे. मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, इसके साथ हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं. इसके अलावा
मैं केवल आउटलाइन ले रहा हूं अभी काय की सिंस और फॉर की, जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूं कि इसका जो वीडियो है सिंस और फॉर का वो कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं बिल्कुल अलग से डालूंगा, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। अब पॉइंट उठा कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके साथ भी आप सिंस का यूज करो। जैसे दिवाली से तो सिंस दिवाली, क्यों? दिवाली का जो डेट होता है वो निश्चित होता है, राइट? मैंने कहा वो जन्म से यहां रह रहा है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टेन होती है, तो ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस हिज बर्थ, राइट? तो ये है सिंस और फॉर का यूज। अब हम देखते हैं यहां पर कि मैंने कहा कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 आवर्स, तो हमने काय का यूज कर दिया, यहां पर फॉर का यूज कर दिया। मैंने कहा कि वह सुबह से ऊधम मचा रहा है, राइट? तो क्या हो जाएगा? सिंस, और इसके बाद आपका क्या? मॉर्निंग। मॉर्निंग है, इवनिंग है, उन्हें इनके साथ में हम हमेशा सिंस का ही यूज करते हैं। ना लेट मी क्लियर कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, आप समझने का प्रयास करना। यहां पर वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब आप यहां पर एक चीज को समझने का प्रयास करें कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका जो सामने आया, मैंने इसी में आपसे कहा शायद और लग जाए। क्या लग जाए? शायद। मैंने कहा वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और मैंने कहा वह शायद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? वह शायद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर मे हैव का यूज करना है। काय का यूज करना है? मे हैव, और मे हैव के बाद बीन, बीन के बाद मैन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस आपका क्या? टाइम, जो भी आए। सिंस और फॉर जैसा कि मैंने अभी आउटलाइन आपको दिए, मैंने डिटेल में तो आपको नहीं बताया। तो मे हैव बीन, जैसे मैंने कहा वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से ऊधम मचा रहा है, ही हैज बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से इन वाक्यों का अनुवाद कर रहा है, ही हैज बीन ट्रांसलेटिंग दीज सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। यदि मैं बोलूं कि वह शायद सुबह से ऊधम मचा रहा है, वह शायद सुबह से ऊधम मचा रहा है, ही मे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, और कब से? सिंस मॉर्निंग, राइट? एनी प्रॉब्लम? तो वह सुबह से ऊधम मचा रहा है, ही हैज बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। वह शायद सुबह से ऊधम मचा रहा है, तो शायद के लिए हम काय का यूज करेंगे? मे हैव। ध्यान रखना, मे हैज मत कर देना, क्योंकि मे एक मॉडल है और उसके बाद हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट? अब अगला क्वेश्चन जो सामने आता है इसी का, कि यह शायद की जगह पर यदि अवश्य आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य। ये सब कंपटीशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर कहीं यहां अवश्य आ गया तो हम मे की जगह काय का यूज करेंगे? यहां पर मस्ट हैव का। काय का यूज करेंगे? मस्ट हैव। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह सुबह से ऊधम मचा रहा है, ही हैज बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। वह शायद सुबह से ऊधम मचा रहा है। मैंने अभी आपको शायद का क्या बताया था? अभी मैंने आपको शायद का बताया था मे हैव। तो क्या हो जाएगा? ही मे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, और कब से? सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब मैं यहां पे कहूं वह अवश्य, तो अवश्य के लिए मैं काय का यूज करूंगा? यहां मे की जगह काय का यूज कर दूंगा? मस्ट का यूज कर दूंगा, राइट? मस्ट मॉडल है और उसके बाद भी हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मैंने कहा वह सुबह से इन वाक्यों का अनुवाद कर रहा है, he has been translating these sentences since morning। वह शायद सुबह से इन वाक्यों का अनुवाद कर रहा है, he may have been translating these sentences, और कब से? since morning। और वह अवश्य सुबह से, तो अवश्य के लिए आप काय का यूज करेंगे? he must have been translating these sentences, और कब से? since morning। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां पर? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, राइट? अब मैं अगला जो पॉइंट ले रहा हूं वो ले रहा हूं आपका क्या? पास्ट। कौन सा ले रहा हूं? आपका पास्ट ले रहा हूं। पॉइंट है यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस, जैसा कि वो तो आपका कंसेप्ट हल्का सा क्लियर है। सिंस काय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और आपका जो फॉर है वो काय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, वहां क्या था, प्रेजेंट में रहा है, यहां क्या हो जाएगा आपका, साथ में टाइम होगा, रहा था, क्लियर। अब वहां क्या था, सब्जेक्ट हैज बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हैज बीन का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड बीन। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। मैंने कहा वह सुबह से मुझे परेशान कर रहा है, तो ही हैज बीन टीजिंग मी, और कब से, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मुझे परेशान कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन टीजिंग मी, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर है आपका। आगे की तरफ देखता हूं, पास्ट में एक ही पॉइंट होता है, कौन सा, शे रहा था, ना इसमें अवश्य और ना इसमें शायद, क्लियर। अब तो पॉइंट कौन कौन से आए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फर्स्ट स्ट्रक्चर रहा है, टाइम दिया रहता है साथ में, फॉर्मेशन सब्जेक्ट हैज बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यदि उसमें शायद आए तो हैज हैव बीन की जगह पर हम काय का यूज करेंगे, मे हैव बीन का यूज करेंगे, और यदि अवश्य आया तो हम काय का यूज कर देंगे, मस्ट हैव बीन का यूज कर देंगे। और उसका यदि हम पास्ट देखें तो रहा था, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट पॉइंट और है इसमें, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। रहा होगा, टाइम के साथ में से रहा होगा। फॉर्मेशन आएगा आपका सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल हैव बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था हैज बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट में क्या हुआ आपका, हैड बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फ्यूचर में क्या हो गया, विल शैल हैव बीन। जरा सा चेंज है, हैज बीन, पास्ट में क्या हुआ, हैड बीन, और फ्यूचर में क्या हो गया, विल शैल। मैंने कहा हुआ सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो आप क्या कर देंगे, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और कब से, सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से उधम मचा रहा होगा, वह 2 दिन से उधम मचा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, और कितने दिन से, 2 दिन से, तो कितना हो जाएगा आपका, फॉर 2 days। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब हम यहां पर अगला पॉइंट देखते हैं, वो है आपका शायद से रहा होगा, शायद, और इसमें आ गया तो हम विल शैल हैव की जगह पर माइट हैव का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे हम, माइट हैव। काय का यूज करेंगे हम लोग, माइट हैव का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वह 2 दिन से उधम मचा रहा होगा, ही विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 days, वह शायद 2 दिन से उधम मचा रहा होगा, ही माइट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 days। तो इस तरह से ये आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस क्लियर हुआ। अब अगला मेरा जो वीडियो आएगा वो कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से सिंस और फॉर पर आएगा, राइट, और बहुत डिटेल्ड वीडियो होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।